1980 का दौर, भारत में कार खरीदना किसी सपने से कम नहीं था। लोगों के पास विकल्प कम थे। एक तरफ हिंदुस्तान एम्बेसडर थी, जो सरकारी अफसरों की पहचान बन चुकी थी, और दूसरी तरफ प्रीमियर पैडमिनी, जो मुंबई की सड़कों पर राज कर रही थी। लेकिन फिर एक नई उम्मीद जगी। एक भारतीय कार जो सस्ती भी थी, स्टाइलिश भी और मारुति 800 को टक्कर देने का दम रखती थी। नाम था सिपानी डॉल्फिन। इस कार में सब कुछ अलग था। यह भारत की पहली फाइबर बॉडी वाली कार थी, जो हल्की थी, फ्यूल एफिशिएंट थी और अपने समय से कहीं आगे थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह कार गुमनामी में चली गई? क्यों यह भारतीय सड़कों पर राज करने से पहले ही गायब हो गई? सिपानी डॉल्फिन भारत की पहली स्मार्ट कार। जब 1982 में मारुति 800 लॉन्च भी नहीं हुई थी, तब सिपानी डॉल्फिन भारतीय कार बाजार में एक नया ट्रेंड सेट कर रही थी। इसकी हल्की बॉडी, 848 सीसी का दमदार इंजन और कम कीमत इसे आम भारतीयों की पसंद बना सकते थे। डॉल्फिन एक छोटी लेकिन तेज कार थी। इसका पिकअप मारुति 800 से बेहतर था और इसकी माइलेज भी शानदार थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। सरकार ने दिया धोखा। मारुति 800 को सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा था, क्योंकि यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। दूसरी तरफ सिपानी डॉल्फिन को कोई सरकारी सपोर्ट नहीं मिला। डॉल्फिन के लिए स्टील बॉडी वाली कारों जितनी सब्सिडी भी नहीं दी गई, जिससे इसकी कीमत बढ़ गई। और फिर बैंक भी इस कार के लिए लोन देने से कतराने लगे। जब आम आदमी के पास मारुति 800 लेने के लिए सरकारी लोन और EMI ऑप्शन थे, तो वो डॉल्फिन क्यों खरीदता? और यहीं से इसकी बर्बादी शुरू हो गई। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और जनता की बेरुखी। सिपानी मोटर्स एक छोटी कंपनी थी। उनका डीलर नेटवर्क बेहद कमजोर था और कार सर्विसिंग की सुविधाएं भी बहुत कम थीं। ऊपर से भारत में फाइबर बॉडी को लेकर लोग भरोसा नहीं कर रहे थे। उन्हें लगता था कि ये कार ज्यादा सुरक्षित नहीं है। धीरे धीरे सिपानी डॉल्फिन का नाम लेना भी लोगों ने बंद कर दिया। 90 के दशक में कंपनी ने इसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 1997 में सिपानी मोटर्स ने अपने शटर हमेशा के लिए गिरा दिए। क्या होता अगर डॉल्फिन को भी सपोर्ट मिलता? सोचिए, अगर सिपानी डॉल्फिन को भी सरकार और लोगों का वही समर्थन मिलता जो मारुति 800 को मिला, तो आज भारतीय सड़कों पर सिर्फ मारुति का ही नहीं, बल्कि सिपानी का भी राज होता। ये कार वाकई मारुति 800 को टक्कर दे सकती थी, लेकिन इतिहास में कहीं खो गई। क्या आपको लगता है कि अगर सिपानी मोटर्स को सही सपोर्ट मिलता, तो भारत में एक और ऑटोमोबाइल दिग्गज उभर सकता था? हमें कमेंट में बताइए।